बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हक नवाज है और आप देख रहे हैं ग्रीन लाइन प्रॉपर्टी यूट्यूब चैनल। आज हम आपको DHA फेज़ 11 रहबर सेक्टर 4 के तीनों ब्लॉक्स का विज़िट थोड़ा कराएंगे और इसके अलावा आपको बताएंगे कौन कौन सी जगह पे घर बन चुके हुए हैं। तो हम इस टाइम आर ब्लॉक में खड़े हैं। मेरा नाम हक नवाज है और मैं आपको क्यू ब्लॉक के बारे में बताऊँगा। मेरा नाम वकास कुंदल है और मैं आपको आर ब्लॉक के बारे में बताऊंगा। और मेरा नाम मोहम्मद काशिफ है और मैं आपको एस ब्लॉक के बारे में बताऊंगा। जब हम डिफेंस रोड पर काना फ्लाईओवर की तरफ आते हैं तो नेस्ट पार्क सोसाइटी के बिल्कुल अपोजिट गेट नंबर 5 आता है DHA रैबर का। ठीक है, वहाँ से हम एंटर होते हैं तो पहले आता है कमर्शियल और उसके बाद जब हम आगे मेन रोड पे आते जाते हैं तो फिर आगे सारा रेजिडेंशियल एरिया है। अभी इस वक्त हम लोग आर ब्लॉक के अंदर ही खड़े हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पीछे घर बन रहा है। आप जानते हैं सब लोग के पोजेशन यहाँ पर आ चुका हुआ है काफ़ी देर का। ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता घर बनने शुरू हो गए हैं। आर ब्लॉक में पहला ये घर बन रहा है, फिर आगे दूसरे के भी मामलात स्टार्ट हो गए हैं और आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह इसमें बेहतरी से बेहतरी आती जाएगी। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आर ब्लॉक की ये खसूसियत है कि ये ड्रेन से बहुत फासले पर है, ना ही इसमें कोई रेलवे ट्रैक का शोर आता है, ना कोई वाइब्रेशन आती है। जो सबसे बेहतरीन ब्लॉक अगर हम कह सकते हैं जो सेक्टर 4 में है वो आर ब्लॉक है, इसीलिए इसके रेट्स भी ज़्यादा हैं। ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि एस ब्लॉक में अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो फ़ायदेमंद नहीं है। ठीक है, एप्रिसिएशन वहाँ पर भी आएगी, एप्रिसिएशन आर ब्लॉक में भी आएगी। ठीक है, लेकिन आर ब्लॉक में ये है कि थोड़ा बजट ज़रा ज़्यादा है। इसके अलावा इसमें टोटली अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी है और आप रोड्स ये देख सकते हैं, कुशादा रोड्स हैं और कम से कम जो रोड यहाँ पर है वो 40 फीट रोड है, जो कि आप आम सोसाइटीज़ में देखेंगे कनाल के घरों में ये दी जाती है 40 फीट वाइड रोड। ठीक है, इसके अलावा अगर हम आगे बात करते जाएँ, सारी अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी है। फिर उसके बाद हम देखें कि इसमें इन्होंने प्ले ग्राउंड की जगह दी है, मॉस्क की जामिया मॉस्क की जगह दी है यहाँ पर। इसके अलावा स्कूल भी है और यानी कि जो बेसिक नेसेसिटी हैं वो आर ब्लॉक में भी दी गई हैं। ठीक है, हम इसमें आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मैं आपको इसमें रेट्स बता देता हूँ, जो कॉस्ट ऑफ लैंड बता रहा हूँ। अगर हम कह लें कि ड्रेन के पास जाएंगे तो 50 लाख से प्लॉट शुरू होगा कॉस्ट ऑफ लैंड, और जिस तरह हम डिफेंस रोड के करीब आते जाएंगे, नाले से दूर होते जाएंगे, उसी तरह इनकी प्राइसेस बढ़ती जाएंगी। और बिल्कुल जो हम ये जो खड़ी पट्टियाँ हैं जिसमें 200-300 वाले जो नंबर्स हैं ये सारे हैं, यहाँ पर आपको जो भी प्लॉट मिलेगा 70 से ले के 75 के राउंड मिलेगा। कैटेगरी प्लॉट जो होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा, जारी बात है, कॉर्नर है या पार्क फेसिंग है, वो उसकी प्राइसेस अलग होंगी। ये वैसे मैं आपको ओवरऑल बता रहा हूँ। तो ये तो कॉस्ट ऑफ लैंड के बारे में मैंने आपको बता दिया है। डेवलपमेंट चार्जेस जो हमने DHA को पे करने हैं वो हैं 11,80,000 रुपये। अगर सेलर ने ये 11,80,000 पे ऑफ कर दिया होगा तो हम सेलर से रसीदें ले लेंगे और उसको दे देंगे। अगर नहीं किया होगा तो हम लोग DHA में ये पे ऑफ करेंगे, तभी हमारा प्लॉट ट्रांसफ़र हो सकता है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ और क्यू ब्लॉक के बारे में हमारे हक नवाज साहब जो हैं वो आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। आपको वकास साहब ने आर ब्लॉक के बारे में बता दिया था। अब मैं इस टाइम खड़ा हूँ क्यू ब्लॉक में। ये आप मेरी बैक साइड पे इसका गेट से देख सकते हैं, ये गेट नंबर 6 है। तो यहाँ से हम इसमें एंटर हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ये डिफेंस रोड पे काना फ्लाईओवर के बिल्कुल करीब है। क्यू ब्लॉक में ये कैटेगरी है, ये 5 मरला और 10 मरला है। यहाँ पे 5 मरला जो प्लॉट्स हैं ये तकरीबन है कोई 45 लाख से लेकर 60 लाख तक हैं। और इसके अलावा ये कॉस्ट ऑफ लैंड है। इसके अलावा जो है डेवलपमेंट चार्जेस 11,80,000 हैं। और इसमें मेन बुलेवार्ड के ऊपर भी 10 मरला आ जाता है और बैक साइड पे भी 10 मरला आ जाता है। और यहाँ पे जो 10 मरला के प्लॉट्स हैं ये तकरीबन 90 लाख से लेकर कॉस्ट ऑफ लैंड पे, और ये जाते हैं कोई 1,50,00,000 तक जाते हैं कॉस्ट ऑफ लैंड पे। इसके अलावा इसके 17,70,000 इसके डेवलपमेंट चार्जेस हैं। तो डेवलपमेंट के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे रोड्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा बन चुके हुए हैं। यहाँ पे एक काफ़ी खूबसूरत पार्क भी है, ओवरहेड वाटर टैंक भी कंप्लीट हो चुका। अभी क्यू ब्लॉक में कोई घर नहीं शुरू हुआ। आर ब्लॉक में भी 2 घर बन रहे हैं और एस ब्लॉक में भी 2 घर बन रहे हैं। तो मैंने आपको क्यू ब्लॉक के बारे में बता दी है। अब हम चलते हैं एस ब्लॉक में। एस ब्लॉक में आपको काशिफ साहब बताएंगे एस ब्लॉक के बारे में। वहाँ पे 5 मरला की कैटेगरी है और उसकी आपको डिटेल बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद काशिफ है। अब इससे पहले आपको हक नवाज साहब और वकास साहब ने DHA फेज़ 11 रैबर सेक्टर 4 के आर ब्लॉक और क्यू ब्लॉक के बारे में बताया था। इस टाइम हम खड़े हैं DHA फेज़ 11 रैबर के सेक्टर 4 के एस ब्लॉक में। ठीक है, ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, मैं मेन बुलेवार्ड 80 फीट रोड पे खड़ा हूँ एस ब्लॉक के। ये मेन बुलेवार्ड पे एक घर बन रहा है। ठीक है, ये तकरीबन ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट भी हो गया। इसके साथ साथ एक घर जो और है वो 910 एस पे
وہ بھی بن رہا ہے، یعنی کہ 2 گھر جو ہیں وہ ایس بلاک میں آلریڈی سٹارٹ ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں یہاں پہ سڑکوں کے بارے میں اور اس کے ریٹس وغیرہ کے بارے میں، پلاٹس کی کیٹیگری کے بارے میں کہ کون کون سے پلاٹس ہیں۔ یہاں پہ 5 مرلے کے پلاٹ ہیں ایس بلاک میں، ٹھیک ہے، اور مین جو ان کا بولے وارڈ ہے وہ 80 فٹ روڈ ہے، اس کے علاوہ 50 فٹ روڈ ہے اور 60 فٹ روڈ ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ پلاٹ کی پرائسز میں آپ کو بتاتا چلوں، یہاں پہ کاسٹ آف لینڈ پہ پلاٹس کی جو پرائسز ہیں وہ کوئی 35 لاکھ سے لے کر 50 لاکھ تک جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ڈیولپمنٹ چارجز کے بارے میں آپ کو پتہ بھی ہے، 11,80,000 ڈیولپمنٹ چارجز ہیں جو آپ نے بیفور ٹرانسفر پے کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ ایس بلاک میں بھی آپ کو اسکول کی جگہ، مسجد کی جگہ اور پارکس وغیرہ سب کچھ ملے گا۔ اگر آپ یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ پلاٹ لینا چاہتے ہیں یا بیچنا چاہتے ہیں، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہمارے نمبرز آپ کی اسکرین پر آ رہے ہیں۔ اب ہمیں اجازت دیں، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔